हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरा नाम है सौम्या व्यास। जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में है। तो अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2022 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, पर सबसे ख़राब बात जो इस रिज़ल्ट की है वो है घोटाला, है ना। और मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती आ रही हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई अदर एग्ज़ाम हो, और अब एमपीपीएससी, तो सभी एग्ज़ामों में जो है वो लगातार घोटाले देखने को मिल रहे हैं और जिस पर कोई भी जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा आवाज़ उठाए या फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करे। मैंने खुद एमपीपीएससी की तैयारी की है और इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कितनी मेहनत लगती है उस चीज़ में। और उसके बाद अगर किसी बच्चे का जो टॉपर है, मेंस का जो टॉपर रहा है, उसको इंटरव्यू में 63 मार्क्स दिए गए, और जो अदर स्टूडेंट है जिसका मतलब कुछ राजनीति से कुछ वो है, तो उनको जो है इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिए गए। और ऐसे काफ़ी सारे मामले जो अभी इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर काफ़ी सारी रील्स और काफ़ी सारे शॉर्ट्स, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही है, जिसमें दिव्यांग कोटे से भी काफ़ी सारे लोग, 2-3 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं और जिनकी प्रॉपर जो है वो डांस करते हुए वीडियो जो है वो वायरल हुई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब कितनी भ्रष्ट होता जा रहा है सब कुछ, पूरा सिस्टम, पूरी मध्य प्रदेश सरकार में हर प्रकार की वैकेंसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और स्टूडेंट्स जो हैं सबको, बच्चे बच्चे को समझ आ रहा है कि इस पेपर में घोटाला हुआ है, सिवाय सरकार के, है ना। अदर स्टेट में जब ये चीज़ें होती हैं, अदर स्टेट में जब ये चीज़ें होती हैं तो एग्ज़ाम को लेकर अगर विरोध होता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या फिर इसमें धांधली हुई है या पेपर लीक हुआ है या किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी कुछ आशंका होती है, तो पेपर जो है वो निरस्त कर दिया जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में पटवारी को लेकर कितना सारा मतलब आंदोलन हुआ, उसके बाद भी जो है सभी लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं और सरकार ने कोई भी उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अभी जैसे कि सरकार अपना पक्ष ही नहीं रखती है, अभी जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें 2-3-4 प्रकार के घोटाले देखने को मिल रहे हैं। स्टूडेंट समझ रहा है उस बात को, बच्चा समझ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। दिव्यांग कोटे से सिलेक्शन लेने वाली लड़की का जो है वो डांस वीडियो वायरल हो रहा है। एक मेंस का टॉपर जो बच्चा है उसको 63 नंबर दिए जा रहे हैं। मतलब आप सोचो कि जिसने मेंस को क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे नंबर से, उसको इंटरव्यू में मात्र 63 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो अंदर ही अंदर चल रही है। पर जिस पर सरकार जो है वो अपना पक्ष जारी नहीं करती है, कुछ भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देती है, एकदम क्लीन चिट दे दी जाती है हर चीज़ को, हर प्रकार की परीक्षाओं में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उन सब पर। और मतलब स्टूडेंट्स के 4-4, 5-5 साल वेस्ट हो रहे हैं। पता है क्या सिस्टम हो गया है? मुझे एक चीज़ समझ आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर आप बिलो या तो आप टॉपर रहो, जैसे कि अगर आपका 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और आपके 150 नंबर के एग्ज़ाम में से आपके 130-140 नंबर आ गए, 140 नंबर आ गए, तो आप सिलेक्ट हो, है ना। और अगर आपके 120 नंबर या 130 नंबर आ रहे हैं तो आप जो है वो बाहर हो जाओगे। भले से आपका सिलेक्शन उस लिस्ट में हो सकता है, पर जो घोटाले हैं उनके कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ तो टॉपर सिलेक्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ में कुछ जो है सीट बिक जाती हैं। तो हम जैसे जो मतलब जो 1-2 नंबर से बाहर हो रहे हैं उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय हो रहा है, पर इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। मुझे सबसे मतलब ख़राब बात ये लग रही है कि आज मतलब आप खुद सोचो कि जब संविधान बना, सारी चीज़ें हुई, है ना, तो कितनी निष्पक्षता रखी गई हर चीज़ में कि इस प्रकार से पेपर कराए जाएंगे, सभी प्रकार के लोगों को मौका दिया जाएगा, सभी जाति के एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको जो है वो बराबर समानता रखी जाएगी। और अब जो है वो पैसों से सीटें बिक रही है और सबको दिख रहा है कि पैसों से सीटें बिक रही है, पर कोई भी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और सिवाय स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि हम अगले पेपर की तैयारी करें जो 1 महीने बाद आने वाला है, या फिर हम जो है वो विरोध करें। तो स्टूडेंट्स के हाथ में भी कुछ भी नहीं होता है और सारी गलती मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की, और मध्य प्रदेश सरकार को
मुझे पर्सनली अब बिलीव हो रहा है ये कि हर प्रकार का जो घोटाला देख देख के सबसे पहले मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं होता, एकदम बहुत अच्छे से पेपर होता है। और अब जब ये रिज़ल्ट सामने आया और तो इससे जाहिर सी बात है कि उसमें भी जो है वो घोटाले हो रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट का क्या कहना है इस वीडियो पर, आप लोग ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम स्टूडेंट्स जो पूरा छात्र संघ है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको तो जो है थोड़ा सा जागृत होने की ज़रूरत है और अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हम लोग दबते जाएंगे और जो पैसे वाले हैं वो सीटें खरीद के जो है वो आराम से अपनी जॉब कर रहे हैं और पूरे तरीके से मेहनत जो है, मेहनत के बारे में अगर बोले तो मेहनत का कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा है। बच्चे 4-4 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अब जिस प्रकार का घोटाला देखने को मिला कि इंटरव्यू में हो सकता है मेंस में भी कोई घोटाला हुआ हो, क्योंकि बच्चों को तो आप कॉपी भी नहीं दिखा रहे हो ना, है ना। तो आपकी कुछ निष्पक्षता ही नहीं है, आप कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो उससे तो जाहिर सी बात है कि अगर इंटरव्यू का घोटाला सामने आ रहा है तो साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के जो नंबर है, क्या पता उस बच्चे के मेंस में भी नंबर उतने थे या नहीं थे। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जिस पर जो है सोचने और समझने वाली बात है। पर कौन कहे और किसकी आवाज़, हमारी आवाज़ किस तक पहुंचेगी। कोई मतलब सोशल मीडिया में मतलब इतनी हाइप मिल जाती है किसी वीडियो को और वो बहुत ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाती है और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आगे बढ़ जाती है। कुछ टॉपिक ऐसे जैसे पटवारी का मुद्दा था तो काफ़ी आगे बढ़ा, पर सरकार को उस पर कुछ भी निर्णय नहीं लेना था तो उसने नहीं लिया। बाकी पटवारी का जो मुद्दा है घोटाला, वो बहुत मतलब पूरे इंडिया लेवल पर आगे आया था और जैसे कि अभी MPPSC वाला मुद्दा है तो ये थोड़ा दब गया है। तो आप सभी लोगों के क्या विचार हैं इस पर और क्या आप लोग कहना चाहते हो कमेंट में ज़रूर कहना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने MPPSC में अपने 4-5 साल जो है वो वेस्ट कर दिया और अब तो फॉर्म भरने की जो संख्या है वो भी गिरती जा रही है। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन करूँगी कि अगर आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो प्लान बी रखो, और प्लान बी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MPPSC के साथ, इवन सारे एग्जाम्स के साथ मुझे लगता है कि आपके पास प्लान बी एक प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ना आप सभी प्रकार से पूरी तरीके से बिक चुका है, ऐसा हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। मैं नहीं अकेली बोल रही हूँ। तो आप लोग सभी मतलब मैं आपको एक ही वो करूँगी कि आप लोग ना प्लान बी रखो अपना, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सी डिग्री करके रखो कि अगर इधर सिलेक्शन ना हो तो इधर हो, नहीं तो हम जैसे बीच में अटक जाओगे जो ये सोच के बैठे थे कि हम तो ये एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे और कुछ भी घोटाला नहीं होता है, बहुत अच्छे से पेपर होता है। पर अब ऐसा सामने आ रहा है कि हर चीज़ में घोटाले हो रहे हैं। तो आप लोग अपना प्लान बी भी रेडी रखो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।